बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की, और आज की वीडियो में इसका यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। तो इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सीख लेते हैं कि ये जो चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस, ये क्या है। तो इसी के नीचे ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन ऐसी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जिसकी ये फॉर्म है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, कि इस तरह की इक्वेशन को जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। उसमें इसने आगे कहा हुआ है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, कि इसमें ये ए और बी वो कांस्टेंट है। कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 सो कुछ भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी। लेकिन उसने कहा हुआ है कि ये जो ए है ना, जो वेरिएबल एक्स के साथ है, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। एंड एक्स इज अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ तक ये डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन की। अगर और मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं तो आप जनरल लिख दें कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है और इसमें ए 0 के इक्वल नहीं है। अब इससे नेक्स्ट 5.1 सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन रियल लाइन, कि इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और इनका जो सोल्यूशन आएगा उनको रियल लाइन में ड्रा करना है। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, जो कि है 12x प्लस 30 इक्वल -6। इसको सॉल्व करना है, यानी कि जो वेरिएबल है x, इसकी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 12x वैसे ही ये प्लस 30 है, उस तरफ जाएगा तो वो आ जाएगा -30। अब इससे नेक्स्ट 12x वैसे ही -6 -30 तो आ जाएगा -36। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा x इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाय 12। x इक्वल 12 1 टाइम 12 और 12 3 टाइम 36, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल -3। ये x का आंसर आ गया है। अब इसको मैंने रियल लाइन में ड्रा करना है, लेकिन इस तरह की एग्जाम्पल है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, मैं आपको इसलिए ये एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि उन्होंने जो एग्जाम्पल में सॉल्व किया है उन्होंने इसकी चेकिंग भी की है, यानी कि जो आंसर आया है उन्होंने अगेन क्वेश्चन में पुट किया है, उसको चेक किया है, उसके बाद उन्होंने रियल लाइन ड्रा की है। तो इस तरह जिस तरह की एग्जाम्पल होती है उस तरह सॉल्व करना होता है। मैं इन क्वेश्चंस की आपको चेकिंग भी करवा दूंगा। अगर आपके स्कूल वालों ने आपको चेकिंग करवाई है तो आप कर लें, अगर नहीं करवाई तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन चेकिंग इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि उन्होंने एग्जाम्पल में भी किया, तो इसलिए चेकिंग करनी चाहिए। अब इसकी चेकिंग करता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे कि ये चेक, ये मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा। इसके बाद जो मेरा आंसर आया है x इक्वल टू -3, इसको मैं क्वेश्चन में पुट कर दूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा पुट x इक्वल -3 इन क्वेश्चन, के जो मेरा क्वेश्चन है उसमें x की जगह पर मैं -3 पुट कर दूंगा। अब क्वेश्चन क्या है, 12x प्लस 30 इक्वल -6, तो यहाँ मैं लिखूंगा 12x की जगह पर -3 प्लस 30 इक्वल -6। यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि जब चेकिंग करते हैं तो लेफ्ट साइड से कुछ भी राइट साइड की तरफ नहीं लेके जाते और राइट से कुछ भी लेफ्ट साइड की तरफ नहीं लेके आते। तो 12 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 36 प्लस 30 इक्वल -6, -36 प्लस 30 वो आ जाएगा -6 इक्वल -6। तो ये ट्रू आया है, यानी कि ये एक्यूरेट है कि -6 इक्वल है -6। इसका मीनिंग ये है कि मेरा आंसर ठीक आया है। अब इसको मैं रियल लाइन पे ड्रा करूँगा। रियल लाइन में सेंटर में होता है 0, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव। ये इन्फिनिटी का सिंबल है कि मैं पॉजिटिव जितने मर्जी नंबर लिख सकता हूँ। अब क्या है x इक्वल -3, तो ये -3 है। यहाँ पे 1 जितना डिस्टेंस लेते हैं उतना ही नेक्स्ट नंबर के लिए लेते हैं। 2, इससे नेक्स्ट ये 3 4। अब नेगेटिव की तरफ -1 -2 -3 -4, इस तरह 100 वन चल रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू -3 है, वो ये है -3। तो इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा x इक्वल है -3। ये इसका रियल लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये x/3 सोल्यूशन में वैसे है, ये +6 है, उस तरफ जाएगा तो वो -6 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा -6, x डिवाइडेड बाय 3 -12 -6 वो आ जाएगा -18। 3 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x इक्वल
-18 मल्टीप्लाई 3, तो x इक्वल 18 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 54, और ये नेगेटिव साइन वैसे ये x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। अब इसकी मैं चेकिंग करूँगा, तो जिन स्टूडेंट ने चेकिंग नहीं करनी उनका टाइम वेस्ट ना हो, मैं चेकिंग सारी सॉल्व करके तो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ चेकिंग की हेडिंग दे के पुट x इक्वल टू -54 जो आंसर आया है इन क्वेश्चन के, जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में x है वहाँ पर मैं -54 पुट करूँगा। तो x की जगह फिर 54 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इक्वल -12, वो मैंने ये लिख दिया है। अब 3 1 टाइम 3 और 3 1 टाइम 3, 2 कैरी होगा 24, और 3 8 टाइम वो आ जाएगा 24, तो -54 ओवर 3 की जगह पर आ जाएगा 18, ये 6 वैसे ही और -12 वैसे ही, -18 प्लस 6 वो आ जाएगा -12 इक्वल है -12 के, ये ट्रू है। अब इसको मैं रियल लाइन पे ड्रा करूँगा, तो सेंटर में है 0, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड की तरफ माइनस इन्फिनिटी। मेरे पास आंसर आया था x इक्वल टू 54, ये मैंने ड्रा करना है। तो बड़ी वैल्यू है, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि ये डिस्टेंस 10-10 का, मैंने पहले 1-1 का रखा था, अब मैं अगर 1-1 का रखूँ तो यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने 10-10 का डिफरेंस रखा है। -10 -20, ये -30, यहाँ पर -40, ये -50, यहाँ पर -60, ये 54 है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये 50 और 60 के दरमियान से थोड़ा सा पीछे ऑलमोस्ट, यहाँ पर मैं इसको बढ़ा देता हूँ कि यहाँ पर है x इक्वल -54, और यहाँ पर भी मैं लिख दूँगा कि ये 10 है, 20, 30, इस तरह 100। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर मैं 3 करता हूँ। x/2 - 3x/4 इक्वल है 1/12। इसको सॉल्व करूँगा, डिनोमिनेटर में x के डिनोमिनेटर में है 2, 3x के डिनोमिनेटर में 4, तो इसका मैं एलसीएम लूँगा जब, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 4, क्योंकि 2 के टेबल में भी 4 आता है। अब जिन स्टूडेंट को एलसीएम लेना नहीं आता वो देख लें, ये x है, वो मैंने x वैसे लिख लिया है। अब x के डिनोमिनेटर में 2 है, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो 2 का टेबल मैं वहाँ तक रीड करूँगा कि 4 आ जाए। तो 2 टाइम 4 है, तो वो 2 मैंने ये साथ x के लिख दिया है, माइनस ये 3x वैसे ही, 3x के डिनोमिनेटर में 4 है और यहाँ पर भी 4 है, 3x वैसे ही रहेगा, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इक्वल 1/12 वैसे ही, 2x - 3x वो आ जाएगा -1x डिवाइडेड बाय 4 वैसे ही आ जाएगा, इक्वल 1/12। ये 4 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -1x इक्वल 1/12 मल्टीप्लाई 4, 4 1 टाइम 4 और 4 3 टाइम 12, तो यहाँ पे आ जाएगा -x इज इक्वल टू 1/3। अब ये नेगेटिव नंबर इस तरफ आ जाएगा, तो वो आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/3। 1/3 इक्वल होता है 0.33 के, ये चाहे आप ना लिखें, ये x की वैल्यू है। अब इसकी चेकिंग, तो चेकिंग में लिखूंगा पुट x इक्वल -1/3 इन क्वेश्चन, और क्वेश्चन में एक ये x है और एक ये x है, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख दूंगा -1/3 और यहाँ पर भी -1/3। अब ये देखें, ये 3 जौन सा है ये इंटरचेंज होके 2 के साथ मिल जाएगा, मैंने लिख दिया है 3 × 2, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस, ऊपर आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में 4 वैसे ही। अब ये 3 × 2 वो आ जाएगा 6 प्लस वैसे ही, और ये 1/4 इक्वल 12। अब इसका मैंने एलसीएम लेना है, ये देखिए ये 6 है और ये 4, 6 के टेबल में 4 नहीं आता और 4 के टेबल में भी 6 नहीं आता, तो मैं 6 भी लिख लूँगा और 4 भी लिख लूँगा। अब ये देखें -1 वैसे ही, -1 के डिनोमिनेटर में 6 है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 वैसे ही, 1 के डिनोमिनेटर में 4 है 6 नहीं है, तो इसके साथ ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल 1/12 वैसे ही। अब ये देखिए 4 1 टाइम 4 आ जाएगा, साथ माइनस है तो मैं लिख दूंगा -4 प्लस 1 × 6, तो वो आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 × 4, तो वो आ जाएगा 24 इज इक्वल टू, ये है 1/12, वैसे ही आ जाएगा 1/12। 6 - 4 वो आ जाएगा 2/24 इक्वल 1/12। 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2 और 2 टाइम 4, ये आ जाएगा 1/12 इक्वल है 1/12, जो कि ट्रू आया है। कब ट्रू आया है? जब x की जगह मैंने -1/3 पुट किया है। तो इस लिहाज से मैं इसको रियल लाइन पे ड्रा करूंगा, ये मैंने रियल लाइन ड्रा की है। सेंटर वाला पॉइंट 0,
लेफ्ट साइड पर माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी 1/3 है, जो कि मैंने अभी बताया है आपको कि 0.33 के इक्वल है, नेगेटिव 0.33। तो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये आ जाएगा -1 और यहाँ पर +1। अब ये 0 है, यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 1 आ जाएगा। 0.33 है ना नेगेटिव। तो ये देखें, ये -0.1, -0.2, -0.3, ये वाली लाइन इसको मैं कह दूंगा x इक्वल है -0.33। चाहे ये लिख लें चाहे लिख लें -1/3। ये है इसका आंसर कि ये वाली लाइन जो सी है वो आंसर में आई है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। 2 वैसे ही 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 2 टाइम, वो आ जाएगा 14x, और 7 × 4 वो आ जाएगा 28, और ये +12x वैसे ही आ जाएगा। 2 = 14x + 12x वो आ जाएगा 26x + 28 ऐसे ही आ जाएगा। ये +28 है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस का आ जाएगा। 2 - 28 = 26x। वैसे ही मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 - 28 वो आ जाएगा -26 = 26x। 26 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। -26 / 26 = x। 26 26 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा -1 = x। तो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ कि x की वैल्यू मेरे पास आई है -1। अब इसकी मैं चेकिंग करूँगा कि क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर मैं -1 पुट करूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेकिंग में, पुट x = -1 इन क्वेश्चन। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पर मैंने -1 पुट कर दिया हुआ है। 2 = 7 वैसे ही 2 1 टाइम वो आ जाएगा 2, साथ माइनस +4 प्लस माइनस माइनस ये 12 वैसे ही 2 = 7 4 - 2 वो आ जाएगा 2 - 12। 2 = 7 2 टाइम 14 - 12। तो इससे नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 इक्वल है 14 - 2 वो आ जाएगा 2, और ये ट्रू आया है जब मैं x की जगह पर -1 पुट किया है। अब इसको मैं रियल लाइन पे ड्रा करूँगा। सेंटर में ये आ जाएगा 0, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। x की वैल्यू -1 है, ये x की वैल्यू +1 राइट साइड की तरफ और नेगेटिव की तरफ थोड़ी लेफ्ट साइड की तरफ होगी -1, ये -2। तो -1 ही था, इस लाइन को मैं बढ़ा दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा x = -1। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 करता हूँ। तो इसके सोल्यूशन में अब मैं एलसीएम लूँगा। ये 3 है और ये 4 है, दोनों चेंज है। 3 के टेबल में 4 भी नहीं आता, 4 के टेबल में 3 भी नहीं आता, तो मैं दोनों लिख लूँगा 3 × 4। अब ये 2x - 1 मैंने लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, सॉरी मैंने यहाँ पर भी 3 लिख दिया है, यहाँ पर मैंने 4 लिखना है। अब ये देखिए 2x - 1 के डिनोमिनेटर में 3 है, 4 नहीं है, तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3x मैंने लिखा है, 3x के डिनोमिनेटर में 4 है, 3 नहीं है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ, इक्वल 5 / 6 वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें 4 × 2 वो आ जाएगा 8x, -4 1 टाइम 4 -3 × 3 वो आ जाएगा 9x, डिवाइडेड बाय 3 4 टाइम 12 = 5 / 6। 8x - 9x वो आ जाएगा -1x, ये -4 वैसे ही डिवाइडेड बाय 12 = 5 / 6। 12 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -1x -4 = 5 / 6 × 12 के 6 1 टाइम 6 और 6 2 टाइम 12। इससे नेक्स्ट है -1 -4 वैसे ही, ये -1x -4 वैसे ही इक्वल 5 × 2 वो आ जाएगा 12। ये -4 है, उस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 4, 12 + 4 -1x = 12 + 4 वो आ जाएगा 16। 5 × 2 वो आ जाएगा 10। इससे नेक्स्ट है -1x वैसे ही, -4 है, उस तरफ जाएगा तो +4 -1x = 10 + 4 वो आ जाएगा 14। नेगेटिव भी उस तरफ चल जाएगा तो x = -14, ये x की वैल्यू आई है। अब इससे नेक्स्ट मैं चेकिंग करूँगा
कि पुट x इक्वल टू -14 इन क्वेश्चन में ये देखिए एक ये x है और एक ये x है, यहाँ पर मैं -14 पुट कर दूंगा। यहाँ पर x की जगह मैंने -14 पुट कर दिया है। अब 2 मल्टीप्लाई -14 वो आ जाएगा -28 और ये -1 वैसे ही डिवाइडेड बाय 3 माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 14 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 5/6। अब -28 -1 वो आ जाएगा -29 डिवाइडेड बाय 3 वैसे ही मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 4 42 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 5/6 वो वैसे ही आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो वेल्सियम लेंगे 3 और 4 वैसे ही -29 के डिनोमिनेटर में 3 है 4 नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 42 का डिनोमिनेटर में 4 है 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल 5 डिवाइडेड बाय 6। 29 मल्टीप्लाई 4 तो वो आ जाएगा 116, ये नेगेटिव नंबर साथ वैसे ही प्लस 42 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 4 वो आ जाएगा 12 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। 126 माइनस 116 वो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल 5 डिवाइडेड बाय 6। अब ये देखिए 2 5 टाइम 10 और 2 6 टाइम 12 तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 6। ये इक्वल आए हैं, ट्रू है। अब इनको नंबर लाइन पे मैं ड्रा करूंगा, क्या वैल्यू आई थी x की वैल्यू आई है -14। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेंटर में 0, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी। तो मैं 5 का डिफरेंस रख लेता हूँ कि ये 5 10 और ये 15 और नेगेटिव की तरफ -5 -10 और ये -15। मेरा -14 है यानी कि 15 से थोड़ा सा पीछे मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर आएगा x इक्वल टू -14। ये है इसका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन में मैं 1 2 3 का डिफरेंस रख लेता हूँ, इनमें मैंने 5 का रख लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं 10 10 का रख लूँगा। वो इसलिए कि जब जिस लिहाज से नंबर होगा उस लिहाज से मैं गैप रखूँगा। पहले 54 था तो मैंने 10 10 का डिफरेंस रख लिया था। अगर मैं 1 2 3 4 इस तरह चलता तो वो काफ़ी आगे निकल जाना था, इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए जो मर्जी नंबर रख सकता हूँ, लेकिन इनका फासला कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस और यहाँ तक का डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 -5x/10 इक्वल 9 -10/5x। ये मैंने क्वेश्चन वैसे लिख लिया है। अब 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10 तो ये आ जाएगा -x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 9 -5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10 तो आ जाएगा 2x। अब x की वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, ये -2x है, जब इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, ये आ जाएगा -x/2 प्लस 2x इक्वल 9। अब इसमें मैं 2 के लिहाज से एलसीएम लूँगा कि इसके x के डिनोमिनेटर में 2 है लेकिन 2x के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। 2 मैंने एलसीएम लिया है तो यहाँ पर ये -x वैसे ही प्लस 2x, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल 9 वैसे ही। अब ये देखिए -x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 9 वैसे ही। 4x माइनस 1x वो आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल था 9, वो मैंने 9 वैसे लिख लिया। 2 डिवाइड हो रहा है इस तरफ आगे मल्टीप्लाई कि 3x इक्वल 9 मल्टीप्लाई 2 तो x इक्वल 9 मल्टीप्लाई 2 18, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड 3 1 टाइम 3 और 3 6 टाइम 18 तो मेरे पास x की वैल्यू आई है 6, ये मैंने लिख ली है। अब इसकी मैं चेकिंग करूँगा कि क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 6 पुट करूँगा, तो एक ये है x और एक ये है x, यहाँ पर मैं 6 वैल्यू पुट कर दूँगा। ये मैंने 6 और 6 पुट कर दिया है। 5 मल्टीप्लाई 6 वो आ जाएगा 30, नेगेटिव नंबर वैसे ही डिवाइडेड बाई 10 इक्वल 9 माइनस 10 मल्टीप्लाई 6 वो आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 5। अब ये देखिए ये 0 इस 0 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा -3, वो मैंने -3 वैसे लिख लिया है इक्वल 9 माइनस 5 1 टाइम 5 और 5 12 टाइम 60 तो मैं लिख दूंगा 9 माइनस 12, तो ये मैंने लिख दिया है 9 माइनस 12। -3 वैसे ही 9 माइनस 12 वो है -3। ये ट्रू आया है कब, जब x की वैल्यू थी 6। अब इसको मैं x इक्वल टू 6
रियल लाइन पे ड्रा करूँगा कि सेंटर में है 0, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ प्लस का इन्फिनिटी, ये 1 2 3 4 5, ये है 6, तो इस 6 को मैं बढ़ा दूंगा, सॉरी टेढ़ी लाइन हो गई है, इस 6 को मैं सीधा बढ़ा दूंगा कि x इक्वल टू 6, ये है इसका आंसर। यहाँ पर नेगेटिव नंबर लिख ले, -1 -2 -3 -4, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी। कि अब ये जो इनइक्वालिटी है कि इक्वल का साइन, ये इक्वल का साइन है, जब ये साइन ना आए, या लेस देन का साइन आए, या ग्रेटर देन का साइन आए, या लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, ये 4 साइन आए, उसको कहा जाता है इनइक्वालिटी। एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन, के उसको सॉल्व करें, ये लिखा हुआ है सॉल्व, और इसका जो आंसर आए उसको रियल लाइन में ड्रा करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, x - 6 लेस देन इक्वल है -2। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x वैसे ही ये -6 है, उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 6। जब इनइक्वालिटी का साइन आए तो नेगेटिव वाला उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला उस तरफ जाकर नेगेटिव। लेकिन जब मल्टीप्लाई और डिवाइड नेगेटिव नंबर होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। जब वो क्वेश्चन आएगा मैं आपको तब दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। अब ये देखिए x लेस देन इक्वल 6 - 2, वो आ जाएगा 4। अब इस वैल्यू को मैंने रियल लाइन पे ड्रा करना है, वही कॉन्सेप्ट है, सेंटर में 0, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी और इस तरफ प्लस इन्फिनिटी। ये देखें x, इसका मीनिंग है कि x की वैल्यू 4 से छोटी है। ये यहाँ जिस साइड पे ये चीज़ ओपन होगी वो वैल्यू बड़ी है, और जिस तरफ एरो होगा वो वैल्यू छोटी है। यानी कि अब x छोटा है 4 से। अब ये देखिए 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह इस तरफ -1 -2 -3, ये -4। अब ये 4 है तो 4 वाले नंबर के मैं ऊपर ये पॉइंट लगाऊंगा कि 4 से छोटी छोटी वैल्यू इस तरफ सारी तरफ मैं चलता जाऊं तो ये सारी वैल्यू 4 से छोटी हैं। तो यहाँ फिर मैं लिखूंगा कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल 4, उसका जो सा ग्राफ है वो इस तरफ जाएगा, क्योंकि अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो बड़ी वैल्यू आ जाएंगी 5 6 7, लेकिन मैंने वैल्यू 4 से छोटी लेनी है तो इस तरफ आएंगे। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, -9 ग्रेटर है -16 प्लस x। मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -16 है, इस तरफ आएगी तो +16, ये आ जाएगा -9 प्लस 16 ग्रेटर है x। 16 - 9 वो आ जाएगा 7 ग्रेटर है x। अरेंज कर लेता हूँ मैं कि x की तरफ है एरो, तो x की तरफ एरो 7 मैंने अरेंज कर लिया, इस तरफ वेरिएबल लिख लिया और इस तरफ कॉन्स्टेंट। यानी कि अब वो वाली वैल्यूज़ हैं जो 7 से छोटी छोटी हैं। पहले क्या थी, 4 से छोटी छोटी, अब 7 से छोटी छोटी। तो नंबर लाइन पे मैं ड्रा करता हूँ, सेंटर में 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, बिल्कुल ऐसे ही -1 -2 -3 -4। अब ये 7 है तो ये मैं लिखूंगा 7। 7 से छोटी छोटी वैल्यू, 7 से छोटी वैल्यू इस तरफ जाएंगी, तो इस तरफ मैं ये एरो ड्रा कर दूंगा कि x लेस देन है 7, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये +3 है, उस तरफ जाएगा तो -3, तो ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल 3, +3 है, इस तरफ आएगा -3। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -3 वो आ जाएगा 0। x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड के 0 डिवाइडेड बाय 2, तो वो 0 ही आता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं कि x की वैल्यू 0 से भरी, 0 से भरा क्या है, 0 से भरा है 1 2 3। नंबर लाइन पे ये सेंटर में आ जाएगा 0। पॉजिटिव की तरफ जाएं तो ये 1 ये 2, नेगेटिव की तरफ जाऊं मैं, ये -1 ये -2। 0 से भरा ये 0 है और 0 से भरा इस तरफ जाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4, 6 × x + 10 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये देखें 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड, तो मैं लिख लूँगा x + 10 लेस देन इक्वल 0 डिवाइडेड बाय 6। बाकी यहाँ पे रह जाएगा x + 10, 0 डिवाइडेड बाय 6 वो 0 ही रह जाएगा। ये +10 उस तरफ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -10, कि x की वैल्यू -10 से छोटी छोटी हैं। यहाँ पर नंबर लाइन पे मैं ड्रा करूँगा, सेंटर में 0, ये आ जाएगा 5 10
15 चाहे आप 1 2 3 4 लिख लें। यहाँ पे इस तरफ -5, ये -10, ये आ जाएगा -15, ये नेगेटिव नंबर और इस तरफ पॉजिटिव नंबर। अब ये देखें x है -10, ये है -10, -10 से छोटे छोटे, तो -10 से छोटे छोटे नंबर इस तरफ आते हैं और यहाँ पर मैं लिख दूंगा x लेस देन इक्वल -10, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5। ये मैं वैसे ही लिख लूँगा 5 डिवाइडेड बाई 3 एक्स लेस देन, ये -3/4 है, उस तरफ चले जाऊँगा मैं, ये -1/12 वैसे ही, और ये +3/4, ये मैं इसलिए उस तरफ ले गया हूँ कि x वाले एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। ये आ जाएगा 5/3x वैसे ही लेस देन, अब इसका मैं एलसीएम लूँगा 12 लिखूँगा क्योंकि 12 4 के टेबल में भी 12 आ जाता है। अब ये देखिए -1 वैसे ही, -1 के डिनोमिनेटर में 12 है, -1 वैसे ही, +3, 3 के डिनोमिनेटर में 4 है, 12 नहीं है, तो 4 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँ, 12 आ जाएगा। 4 3 टाइम 12, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये देखिए ये 5/3x वैसे ही लेस देन -1, 3 × 3 वो आ जाएगा 9, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +9 डिवाइडेड बाई 12। 5 डिवाइडेड बाई 3x लेस देन 9 - 1 वो आ जाएगा 8/12। 5 डिवाइडेड बाई 3x लेस देन 4 2 टाइम 8 और 4 3 टाइम 12, यह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। अब ये देखें 3 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 5x लेस देन, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 5x लेस देन 2/3, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 2/3, और ये 3 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 5x लेस देन 2। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाई 5, जो कि डेसिमल में करूँ इक्वल है 0.4 के, चाहे आप कैलकुलेटर पे करके देख लें। अब ये है कि x की वैल्यू 2/5 से छोटी छोटी हैं, यानी कि जिस तरफ एरो होता है वो नंबर छोटा होता है, और जिस तरफ ये साइड ओपन होती है वो नंबर बड़ा होता है। तो नंबर लाइन पे मैं ड्रा करूँगा कि सेंटर में है 0, इस तरफ -∞, इस तरफ आ जाएगा +∞। ये 2/4 0.4 है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये 1 है, और ये आ जाएगा -1, तो ये 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8 9 और ये 10। 0.4 वाली लाइन 1 2 3, ये है 4 वाली लाइन, इस 4 वाली लाइन को मैं बड़ा कर दूंगा कि ये है 0.4, जो कि इक्वल है 2/5, और इस लाइन से छोटे छोटे नंबर इस तरफ आएंगे, तो यहाँ मैं लिखूंगा x लेस देन 2/5, ये है इसका आंसर। ये वाली लाइन मैंने इसलिए बढ़ाई थी कि मुझे आइडिया हो जाए 0.4 यानी कि 2/5 कहाँ पे है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6, तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले मैं x वाले एक तरफ लिख लूँगा, ये 1/4x वैसे ही, ये +1/2x है, इस तरफ आएगा, तो -1/2x लेस देन इक्वल -1, ये -1/2 है, इस तरफ जाएगा, तो वो आ जाएगा +1/2। अब इसका मैं एलसीएम लूँगा कि ये x/4 -x/2, ये वैसे ही लेस देन -1 + 1/2। इसके एलसीएम में डिनोमिनेटर में 4 लिख लूँगा, और 4 के नोमिनेटर में x है वो वैसे ही -x, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, 4 नहीं है, तो 2 का टेबल अगर मैं 2 तक रीड करूँ तो 4 आ जाएगा, तो 2 टाइम 4, तो वो 2 मैं यहाँ पे लिख लूँगा लेस देन, यहाँ पे 2 के लिए ऐसे मैं एलसीएम लूँगा, तो इसके डिनोमिनेटर में है 1, वो -1 मल्टीप्लाई 2 नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 के डिनोमिनेटर में 2 है, तो 1 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप x -2 मल्टीप्लाई x, वो आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 2 1 टाइम, वो आ जाएगा -2 +1 वैसे ही, डिनोमिनेटर में 2 वैसे ही, x -2x वो आ जाएगा -1x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई 4। 4 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1x लेस देन क्या है -1/2 मल्टीप्लाई 4, -1/2 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा -x लेस देन 2 टाइम 4, तो ये आ जाएगा -2। अभी मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर से आपने डिवाइड करना है
तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी का ये चेंज हो जाता है। यहाँ मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर को मैं डायरेक्ट उस तरफ नहीं लेके जाऊंगा, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय -1 के नेगेटिव 1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये -1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 नेक्स्ट से लेस देन -1 मैंने मल्टीप्लाई किया है -2 के साथ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। तो जब मल्टीप्लाई करूँ तो ये साइन चेंज हो गया है, अब माइनस माइनस प्लस वो आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन है -+2, ये एक्स की वैल्यू आई है। अब इसके नंबर लाइन पे मैं ड्रा करूँगा, सेंटर में 0, इस तरफ +∞, इस तरफ आ जाएगा -∞, 2 है, ये 1, ये 2, ये 3, बिल्कुल वैसे ही इस तरफ -1 -2 -3। अब ये देखें एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है, ये है 2 से बड़े नंबर इस तरफ आते हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगा एक्स ग्रेटर है 2, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा, शेयर द सोल्यूशन रीजन, किसका जो सोल्यूशन आएगा रीजन उसका उसको शेड करना है फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी, जो नीचे इनइक्वालिटीज दी हुई हैं लीनियर में इन एक्स वाई प्लेन, अभी जो ड्रा कर रहे थे वो नंबर लाइन पे थे। अब एक्स वाई प्लेन, इस तरह के प्लेन को एक्स वाई प्लेन कहा जाता है। तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, 2x + y < 6। जब 2 वेरिएबल्स आ जाएं x और y, तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने ये बात याद रखनी है, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन के इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, और इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये मुझे लाइन लिखनी पड़ेगी हर क्वेश्चन में, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो वो आ जाएगा 2x + y = 6। इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट देखें मैं आपको बताता हूँ, जब एक्स वाई प्लेन में ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, जब एक्स इंटरसेप्ट यानी कि एक्स वाले पर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, एक्स के साथ इंटरसेप्ट कर रहा है, टच कर रहा है, जब कोई पॉइंट एक्स पे होगा तो वाई 0 होता है, और जब कोई पॉइंट वाई को इंटरसेप्ट करता है तब एक्स 0 होता है। तो जब मैंने एक्स इंटरसेप्ट लिखना है तब मैंने लिखना है पुट y = 0, तो y की जगह फिर 0 आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 2x + 0 = 6। 2x = 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे हो जाएगा डिवाइड के 6 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, 3 टाइम 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जब इनको मैं लिखूंगा एक्स वाई प्लेन में, तो पहले होता है x यानी कि 3, और y की वैल्यू क्या है 0, तो मैं लिख दूंगा 0। अब वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सेंटर में चाहे आप कॉपी पे लाइन लगा ले। अब ये मैंने कैसे लिखा है, जब एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो पहला पॉइंट एक्स होता है, दूसरा पॉइंट वाई होता है। तो ये देखें एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 आई है और वाई की वैल्यू मेरे पास 0 थी, तो मैंने एक्स की जगह 3, वाई की जगह 0 कर दिया। अब जब मैं वाई इंटरसेप्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट x = 0, कि यहाँ पर x की जगह 0, 2x की जगह 0 + y = 6, 2 × 0 वो आ जाएगा 0, y = 6, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास आई है 6। तो जब मैं लिखूंगा x 0 है और y 6, तो x की जगह पर 0 और y की जगह पर 6। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं, एक ये 3 0 और एक ये है 0 6, इनको मैं एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करूंगा। ये देखें इस तरह की लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। सेंटर वाले पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, जिस पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। इस तरफ एक्स वाले पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस तरफ एक्स वाले नेगेटिव नंबर होते हैं। यहाँ पर वाई वाले पॉजिटिव नंबर होते हैं और नीचे की तरफ जाऊँगा तो वाई वाले नेगेटिव नंबर होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। अब ये देखिए ये पॉइंट क्या था, 3 और 0, यानी कि मेरे पास एक्स 3 है, मैं कह देता हूँ ये 1 2 और ये है 3। अब आपने ना ये मैंने ज़्यादा कर लिया है 3, ये बात आपने ध्यान रखनी है, तो आपका ग्राफ गलत हो जाना है। जितना डिस्टेंस मैंने 1 का लेना है उससे नेक्स्ट वाले का भी मैंने उतना ही डिस्टेंस लेना है, उससे नेक्स्ट वाले का भी मैंने उतना ही डिस्टेंस लेना है, उससे नेक्स्ट वाले जब मैंने 4 लेना है, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस मैंने आगे रखना है। ये नहीं मैंने करना है कि मैंने इतना 1 रख दिया है, यहाँ पर 2 3 4, इससे नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कह दिया 5, यहाँ मैंने कह दिया 6, यानी कि डिफरेंस अब इसका ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपका सारा ग्राफ गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ ग्राफ चेक होते हैं, बाकी सब कुछ चेक नहीं होता, सिर्फ ग्राफ पेपर चेक करने देखना है और इसकी बेस पर आपको नंबर मिलते हैं। ये था 3 0, दोबारा मैं आपको दिखाऊं तो ये है 3 0, तो ये है 0.3, y 0 है,
तो ये वाला पॉइंट ही आएगा 3 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और 6, यानी कि x 0 है और y 6, y पॉजिटिव का 6 है ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये पॉइंट आया है x 0 और y 6। अब ये जो दो पॉइंट्स आए हैं इनको मैं आपस में मिला दूंगा और आगे भी बढ़ा दूंगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये मैंने पॉइंट ड्रा कर लिया है। अब उसकी स्टेटमेंट देखें, उसकी स्टेटमेंट में उसने कहा हुआ है कि जो सोल्यूशन आए उसको शेड करें। तो शेड करने के लिए मुझे टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसमें मैं x भी 0 और y भी 0 पुट करके चेक करूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा फॉर टेस्ट पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन, जो क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन था 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। अब इसमें देखें 2 वैसे ही x की जगह पर 0 प्लस y की जगह पर 0 लेस देन इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 वह है 0 लेस देन इक्वल है 6। इसका मीनिंग ये है क्या 6 0 से बड़ा है, तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू आई है। जब स्टेटमेंट ट्रू आए तो आपने लिखना है पॉइंट 0 0 के x 0 और y 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ट्रू है यानी कि सेटिस्फाई कर रही है इस इनइक्वालिटी को। सो द ग्राफ टू वर्ड्स ओरिजिन, जब ट्रू आएगा तो आपका ग्राफ जो से है वो ओरिजिन की तरफ होगा, अगर फॉल्स आएगा तो आपका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। अब जैसे कि ट्रू आया है तो आपने ये जो ग्राफ ड्रा किया है ये ओरिजिन की तरफ जाएगा। ये देखिए ये ओरिजिन होता है सेंटर वाला पॉइंट ओरिजिन, तो ये जो ग्राफ आया है आपने ओरिजिन की तरफ इसको बढ़ा देना है कि इसको शेड कर देना है आपने, चाहे पेन से कर दें चाहे आप मार्कर ले लें, इस तरह इसको शेड कर दें कि इसका ग्राफ जो सा है वो ओरिजिन की तरफ जाएगा। और यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो लिख दें 2x प्लस वाई इक्वल 6, इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, वो है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन में इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं कि 3x प्लस 7y इक्वल है 21। अब इसके बाद फॉर x इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट होता है तो पुट y इक्वल टू 0, और जब y इंटरसेप्ट होता है तब पुट x इक्वल टू 0। पहले y 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 और 0 इक्वल 21। 7 मल्टीप्लाई 0 वो 0 ही हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 3x इक्वल 21। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 3, तो x आ जाएगा 7। तो यहाँ मैं लिखूँगा x 7 है और y 0 के इक्वल है, वो मैंने 0 कर दिया है। अब इसमें x 0 पुट करूँगा, 3 मल्टीप्लाई 0 वो 0 आ जाएगा प्लस 7 y इक्वल 21। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड के 21 डिवाइडेड बाई 7, तो y इक्वल आ जाएगा 3। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x 0 है और y 3। पहले x लिखते हैं जो कि है 0 और y 3 ये है। x इंटरसेप्ट के पॉइंट भी आगे हैं, y इंटरसेप्ट के पॉइंट भी आगे हैं। अब इसका टेस्ट करूँगा कि पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन, जो स्टेटमेंट है वो ये है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। यहाँ पे मैं पुट करूँगा 3x की जगह पर भी 0 प्लस 7y की जगह पर भी 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 21, 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन 21। तो ये फॉल्स है, इसका वो ये कह रहा है कि 0 21 से बड़ा है, गलत है, 21 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ये स्टेटमेंट ये इनइक्वालिटी फॉल्स है। यहाँ पर पॉइंट 0 0 नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो द ग्राफ नॉट टूवर्ड्स ओरिजिन। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। पहले पॉइंट देख लेता हूँ, ये है पॉइंट 7 0 का मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। ये है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरा पॉइंट आ गया है 7। अब y 0 है, वो x एक्सिस पे होता है, तो ये 7 0 आ गया है। अब दूसरा पॉइंट क्या है 0 3, वो मैं ड्रा करूँगा। 0 ये हो गया, y की वैल्यू दूसरा वैल्यू होती है 3, ये है 1 2 3, तो ये है 0 और 3। अब इनको मैं आपस में मिला दूंगा, ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है। अब ये देखें जिसकी वजह से ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन है,
अब ओरिजिन की तरफ नहीं है तो दूसरी तरफ मैं कर दूंगा कि इसके एरो जोन से हैं, किसका ग्राफ जोन से है वो मैं शेड कर दूंगा। ये ओरिजिन की तरफ नहीं है बल्कि दूसरी तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आपने इस तरह शेड कर देना है, चाहे मार्कर से और चाहे पेन से। ये है इसका आंसर। और यहाँ पर ये इक्वेशन लिख देनी है जिसको सॉल्व किया है। 3x + 7y = 21। मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3x + 7y = 21। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, वो आ जाएगा 3x - 2y = 6। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद फॉर x इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट होता है तो पुट y = 0, और जब y इंटरसेप्ट होगा तब मैं पुट करूँगा x = 0। अब जब मैं y 0 के इक्वल पुट करूँगा, ये देखें 3x वैसे ही y की जगह जब मैं 0 पुट करूँगा तो 0 × 2 वो 0 ही आ जाएगा = 6। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके, वो हो जाएगा डिवाइड 6 / 3, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। 2 × 6। तो जब इसको मैं x y की प्लेन में लिखूँगा तो पहले x जो कि 2 है और y है 0, वो मैं लिख दूंगा 0। ये मेरे पास पॉइंट आ गया है। अब ये मैं फाइंड करूँगा x की जगह पर, जब मैं 0 पुट करूँगा तो 0 × 3 वो 0 ही आ जाएगा, बाकी रह जाएगा -2y = 6। मैं लिख लूँगा 0 - 2y = 6। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 3 × 6, और ये माइनस वैसे ही। तो जब इसको मैं लिखूँगा, पहले x 0 है और y है -3, मैं लिख लूँगा 0 और -3। अब इसके बाद मैं फॉर टेस्ट के लिए यहाँ लिखूँगा पुट x = 0 y = 0 इन, कौन सा क्वेश्चन है, 3x - 2y > 6। यहाँ पर 3x - 2y > 6। तो ये देखिए 3x की जगह पर 0 - 2y की जगह पर 0 > 6। 3 × 0 - 0 6 0 > 6। तो ये फॉल्स है। वो कैसे, आपको आइडिया हो गया होगा। वो कह रहा है कि 0 6 से बड़ा है, लेकिन ये गलत है, 6 बड़ा है 0 से, जिसकी वजह से फॉल्स है। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 0.00 नॉट सेटिस्फाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से द ग्राफ नॉट टूवर्ड ओरिजिन, ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। ग्राफ के लिए पॉइंट देख लेता हूँ। 2 0, तो x 2 है, ये x की वैल्यू 1 और यहाँ पर x की वैल्यू 2, तो यही पॉइंट आ जाएगा, पहले x 2 और y 0। दूसरा पॉइंट क्या है, x 0 और y -3। यहाँ पर x 0 y -3, y ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो वो आ जाएगा यहाँ पर -1 -2 और ये आ जाएगा -3। यानी कि ये पॉइंट आया है 0 और -3। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, इनको आपस में मिला दूंगा। तो इन पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया है। और इसका टेस्ट क्या था, नॉट टूवर्ड ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ नहीं है। ये ओरिजिन है तो फिर इसका ग्राफ दूसरी साइड पे जाएगा ओरिजिन से। ये है इसका ग्राफ। आपने इस तरह शेड कर देना है। यहाँ पर आपने लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अब आपके बोर्ड के पेपर होने हैं और बोर्ड के पेपर में लेड पेंसिल अलो नहीं है। पेपर में आप लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सके, आप पेन या मार्कर का इस्तेमाल करके इस तरह इसको शेड कर दें। ये है इसका आंसर। और यहाँ पर इस इक्वालिटी को लिख दें। जिसको सॉल्व किया था वो थी 3x - 2y = 6। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन इज़ 5x - 4y = 20। अब फॉर x इंटरसेप्ट, इसके लिए मैं पुट करूँगा कि y इक्वल है 0 के, और फॉर y इंटरसेप्ट इसके लिए मैं पुट करूँगा x इक्वल है 0 के। जब y 0 पुट करूँगा तो 0 × 4 वो 0 ही हो जाएगा, यानी कि 5x - 0 = 20। तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा कि 20 / 5 x = 5 1 टाइम 5 और 5 4 टाइम 20। तो x की वैल्यू आ गई है 4। पहले वैल्यू x की जो कि है 4 और फिर वैल्यू y की वो है 0, तो ये पॉइंट आ गया है। अब दूसरा पॉइंट, जब मैं x 0 पुट करूँगा तो 0 × 5 वो 0 ही आ जाएगा कि 0 - 4y = 20। अब -4 है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 20 / -4। y = 4 5 टाइम 20 वो -5 आ जाएगा। पहले x की वैल्यू जो कि 0 है और फिर y की वैल्यू जो है -5, ये दूसरा पॉइंट आ गया है।
अब मैं टेस्ट करूँगा, उसके लिए एक्स और ज़ीरो को पुट करूँगा इस इनइक्वालिटी में। यहाँ मैं लिखूँगा पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो वाई इक्वल टू ज़ीरो इन किस में, 5x माइनस 4y लेस दैन 20, 5x माइनस 4y लेस दैन इक्वल 20। 5x की जगह पर 0 माइनस 4y की जगह पर भी 0 लेस दैन 20। 5 मल्टीप्लाई 0 4 मल्टीप्लाई 0 वो आ जाएगा 0 माइनस 0 लेस दैन, सॉरी मैंने 0 लिख दिया, 20, यहाँ पर भी 20, तो 0 लेस दैन एंड इक्वल है 20। तो ये ट्रू है कि 20 जो सा है वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे 0.00 सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है, जिसकी वजह से ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन, ग्राफ जो सा है वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। एक ये पॉइंट आया है 40, पहले ये मैं ड्रा करता हूँ, ये 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये है .40 और ये हाईलाइट कर दूंगा कि ये पॉइंट आया है। अब दूसरा पॉइंट वो है 0 माइनस 5, वो मैं देखूंगा यहाँ पर ये 0 आ गया है और -5 नीचे की तरफ, -1 -2 -3 -4 ये आया है -5। इसको हाईलाइट कर दूंगा कि 0 और -5 ये पॉइंट आया है दूसरा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगा, ये मैंने इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है। अब ये देखिए ग्राफ ट्रू आया था, ओरिजिन की तरफ है, तो फिर इसका मैं जो शेडेड एरिया है वो मैं हाईलाइट कर दूंगा कि वो ओरिजिन की तरफ जाएगा। इस तरह इसको मैं शेड कर दूंगा। ये है इसका ग्राफ। और जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था 5x माइनस 4y इक्वल 20, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5x माइनस 4y इक्वल 20, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5, सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन इज वो आ जाएगी 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब इसमें देखे है ही एक पॉइंट x है y है ही नहीं, तो इसको मैं x को सॉल्व करूंगा, 2x से +1 है उस तरफ जाएगा तो -1, तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, x इक्वल आया है -1/2 जो कि इक्वल है 0.5 के, और ये साथ नेगेटिव ऐसे ही कि ये मैंने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। अब इसके लिए टेस्ट भी करूंगा कि ग्राफ जो है ओरिजिन की तरफ जाएगा या नहीं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा फॉर टेस्ट पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन, क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू जगह आ जाएगा 0, y की वैल्यू है ही नहीं तो +1 वैसे ही, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के 1 0 से बड़ा है, तो ये ट्रू है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लिखूँगा .00 के x0 और y0 सेटिस्फाई द इस इनक्वालिटी के, वो इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राफ जोन से वो ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इसके ग्राफ के लिए जोन सी वैल्यू आई है x इक्वल टू -1/2 जो कि है 0.5, ये 0 है, ये वैल्यू है यहाँ पर -1, तो इसके दरमियान में कहीं होगी -1/2 यानी कि 0.5। अब y की वैल्यू है ही नहीं, जब x की वैल्यू सिर्फ हो तो वो y के पैरेलल होती है, यानी इसी लाइन को मैं बढ़ा दूंगा, यही ग्राफ आएगी। तो ये ग्राफ आया है x इक्वल -1/2। अब जो टेस्ट किया था ट्रू था ओरिजिन की तरफ, तो ये है ओरिजिन, तो इसका ग्राफ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, शेड कर दूंगा ओरिजिन की तरफ, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 6, 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x है ही नहीं, एक ही वैल्यू है y, तो y फाइंड कर लूँगा, ये -4 है उस तरफ जाएगा +4, y इक्वल 4, 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाई 3 जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होती है, कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 1.333। अब ये y की वैल्यू तो फाइंड हो गई है, अब टेस्ट करूँगा कि ये ओरिजिन की तरफ है या नहीं। तो यहाँ पर फॉर टेस्ट पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन, कौन सी इक्वेशन इनइक्वालिटी है, 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये देखिए 3x वैल्यू है ही नहीं, तो y की जगह पर 0 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि -4 लेस देन इक्वल टू 0 के -4 0 से छोटा है, तो ये ठीक बात है, ट्रू है। यहाँ मैं लिखूँगा .00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, कि इस इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ट्रू आ रहा है आंसर, जिसकी वजह से ग्राफ ओरिजिन की तरफ होगा। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं y की वैल्यू आई थी 4/3 जो कि है 1.33,
y की वैल्यू है तो y ऊपर की तरफ होता है। इसको मैं कह देता हूँ ये 1 है और ये कह देता हूँ 2 है। तो वो वैल्यू y की क्या आई थी, y इक्वल 4/3 जो कि है 1.33, यानी कि 1 और 2 के दरमियान मैं 10 लाइनें लूँगा और तीसरी लाइन ले लूँगा। ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसके दरमियान ये तीसरी लाइन आ रही है ये वाली, तो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूंगा और इस तरफ भी इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा y इक्वल है 4/3। अब इसी लाइन को मैं आगे क्यों मैंने बढ़ाया है, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू नहीं है। तो जब एक ही वैल्यू हो वही ग्राफ होता है। तो y इक्वल 4/3, आप स्केल की मदद से ये लाइन लगाइएगा तो सीधी लाइन लगेगी। अब इसका टेस्ट कि ये ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन ये है, तो इस ग्राफ को फिर मैं नीचे की तरफ कर दूंगा। ओरिजिन की तरफ इसका एरिया शेड कर देना है आपने पेन की मदद से या मार्कर की मदद से। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। के बताएं इनका सोल्यूशन जोन सा है। ये दो इनइक्वालिटी है, पहले जो सॉल्व कर रहे थे इसमें देखे सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी थी, अब इसमें देखे एक ये है और दूसरी ये है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको आता है। इसमें देखें ये दो क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना दिया गया है, दो क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना दिया गया है, यानी कि दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। फिर इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा उनके दरमियान वाली रीजन जोन सा, उनके दरमियान वाला जोन सा पॉइंट आपस में मिलेंगे, उस जगह को आपने शेड करना है। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, कि इनको सॉल्व करने के लिए इनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो लिख लूँगा मैं 2x माइनस 3y इक्वल 6 और 2x प्लस 3y इक्वल 12। इसको मैं कह दूंगा कि ये है इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन 1, के मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने लगा जो कि है 2x माइनस 3y इक्वल 6। अब इसके लिए फॉर एक्स इंटरसेप्ट वही पैटर्न है जैसे पहले किया है, और फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैं पुट करूँगा कि y इक्वल टू 0 और y इंटरसेप्ट के लिए पुट करूँगा मैं x इक्वल टू 0। जब मैं y 0 पुट करूँगा तो 0 मल्टीप्लाई 3 वो 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 0 इक्वल 6। और यहाँ पर x 0 पुट करूँगा 0 मल्टीप्लाई 2 वो रहेगा 0 माइनस 3y वैसे ही माइनस 3y इक्वल टू 6। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, तो मैं लिख लूँगा x इक्वल 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 3 टाइम्स 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 3 और y की वैल्यू है 0, वो मैंने ये लिख लिया है। अब जो सेकंड वाली है ये माइनस 3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा y इक्वल 6 डिवाइडेड बाई माइनस 3। 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, कि y की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस 2। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x है 0 तो मैं लिख दूंगा 0 और y की जगह पे आ जाएगा माइनस 2। अब इसके लिए इसके बाद फॉर टेस्ट के टेस्ट करना है जो कि इस इक्वालिटी को जो कि है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल 6। तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल 6। तो ये देखिए 2 वैसे ही x की जगह पर 0, माइनस 3 वैसे ही y की जगह पर 0 लेस देन इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 0 वो भी है 0, 0 माइनस 0 0 ही आएगा लेस देन इक्वल 6। तो ये ट्रू है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो द ग्राफ टू वर्ड्स ओरिजिन। ये यहाँ तक ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जितने भी पार्ट है वो सॉल्व किए थे उतना ही है। अब इससे नेक्स्ट जो सेकंड वाली इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे वो है 2x प्लस 3y इक्वल 12। यहाँ मैं लिखूँगा नो इक्वेशन 2 जो कि है 2x प्लस 3y इक्वल 12। अब इसके लिए ऐसे वही पैटर्न है सारा, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पहले मैं पुट करूँगा जब x इंटरसेप्ट में तो y इक्वल टू 0 और जब y इंटरसेप्ट में तो पुट x इक्वल टू 0। ये देखिए मैंने y 0 पुट किया है, 0 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 0 कि 2x प्लस 0 इक्वल है 12। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड 12 डिवाइडेड बाई 2 वो आ जाएगा 6, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 6। पहला पॉइंट होता है x का जो कि है 6 और फिर 0, ये है मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद ये है x 0 पुट करूँगा मैं तो 0 मल्टीप्लाई 2 0, तो वो आ जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल 12। 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड के 12 डिवाइडेड बाई 3,
तो y आ जाएगा 3 4 टाइम 12, पहले x की वैल्यू 0 और फिर y की वैल्यू 4। अब इसके लिहाज से इसका टेस्ट करना है, उसके लिए मैं करूँगा पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन कौन सी इक्वेशन, सेकंड वाले की इनइक्वालिटी क्या है, 2x प्लस 3y लेस देन 12। वो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12। x की जगह पर 0 प्लस 3y की जगह पर 0 लेस देन 12। 0 मल्टीप्लाई 2 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0 लेस देन इक्वल 12। 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल 12। ट्रू है कि 12 0 से बड़ा है। यहाँ मैं लिखूँगा .00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो द ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए जो सी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की थी उसका ये पॉइंट आया था 3 0। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट को सॉल्व करेंगे। 3 0 वो मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा कि ये है 1 2 और ये x की वैल्यू 3। ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि ये है 3 0। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था 0 -2। वो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि 0 माइनस वाले जोन से अब नीचे की तरफ जाते हैं, ये -1 और ये -2। तो ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर दूँगा कि 0 -2 जोन सी फर्स्ट इनइक्वालिटी उसके ये पॉइंट्स हैं, इनको मैं आपस में मिला दूँगा। ये मैंने आपस में मिला दिया है। और ये जोन सी इक्वेशन है कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 1, जो कि ये है 2x - 3y इक्वल टू 6। ये मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2x - 3y इक्वल 6। अब जो दूसरी इक्वेशन है इसके पॉइंट है 6 0, इनको मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा। 6 0 ये है 3, इसके बाद ये 4, ये 5 और ये 6। वो मैं लिख दूँगा यहाँ पर 6 और 0। अब दूसरा पॉइंट क्या था इसका, 0 और 4। ये देखिए ये पॉइंट 0 आ गया और पॉजिटिव वाले वाई के ऊपर की तरफ पहुँच जाते हैं 1 2 3 और ये पॉइंट आया है 4 के 0 और 4। एक ये पॉइंट आया है, एक ये पॉइंट, इनको मैं आपस में मिला दूंगा। ये मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया है इक्वेशन नंबर 2 का और इसकी इक्वेशन थी 2x + 3y इक्वल 12। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 2x + 3y इक्वल 12। अब जो समझने वाली चीज़ है ध्यान से समझिएगा कि जो सी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की है उसका ग्राफ था टूवर्ड ओरिजिन, के ओरिजिन की तरफ है इसका ग्राफ। तो ये जो फर्स्ट वाली है इसका मैं ग्राफ हाईलाइट कर देता हूँ कि इसने ओरिजिन की तरफ जाना है। अब ये जो सेकंड वाली है ये है ओरिजिन की तरफ, ये भी ट्रू आई थी, ये भी ओरिजिन की तरफ, तो ये भी ओरिजिन की तरफ। अब ये देखिएगा शेडिड एरिया वो करना है जो इन दोनों ग्राफ के दरमियान मिल रहे हैं, कि ये भी ओरिजिन की तरफ है, ये भी ओरिजिन की तरफ है। तो ये वाला जो सा पॉइंट्स है ये आपस में मिल रहे हैं, सिर्फ उस अंदर वाली जगह को मैंने शेड करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ। अब पेपर जो चेकर है उसने सिर्फ आपका ये ग्राफ चेक करना है, पीछे आपने जितना भी सॉल्व किया उसने ये नहीं देखना। जब वो ग्राफ देखेगा, ये पॉइंट देखेगा, इन पॉइंट्स को देखेगा, आपने अंदर वाली जगह शेड सही की है कि इसके अंदर वाली जगह ही आनी थी, वो शेड की आपने, तो ये देख के आपको इसके मार्क्स दे देगा। अब इससे नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो इन इक्वालिटी को सबसे पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, तो वो आ जाएगा x + y इक्वल 5 और दूसरी इक्वेशन -5 + x इक्वल 1, इसको कह देंगे ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 जो कि है x + y इक्वल 5। अब इसके बाद फॉर x इंटरसेप्ट इसके लिए मैं पुट करूँगा y इक्वल टू 0 और y इंटरसेप्ट के लिए मैं पुट करूँगा x इक्वल टू 0। तो जब मैं y 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा x + 0 इक्वल 5 और जब मैं x 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 0 + y इक्वल 5, यानी कि x + 0 वो x इक्वल आ जाएगा 5 के और दूसरा स्टेप कि y इक्वल आ जाएगा 5 के, वो मैंने लिख दिया है y इक्वल 5 और ये पॉइंट पहले x का और फिर y 0 है, फिर यहाँ पर पहले x जो कि 0 है ये देख लें और फिर दूसरा पॉइंट y का वो है 5, ये मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद मैंने टेस्ट करना है कि पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन, ये जोन सी इनइक्वालिटी है वो है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मैं यहाँ पे लिखूँगा x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहाँ पर x की जगह भी 0, y की जगह पर भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 0 + 0 वो है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। वो कह रहा है कि 5 0 से छोटा है, तो ये फॉल्स है। यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉल्स और इसके साथ .00 नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, के वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे,
जिसकी वजह से ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं है, नॉट टूवर्ड्स ओरिजिन। अब इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो सॉल्व करूँगा मैं, वो है माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। मैं यहाँ पे लिखूँगा नो इक्वेशन नंबर 2 माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो इसके लिए सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैं पुट करूँगा यहाँ पर y इक्वल टू 0 और y इंटरसेप्ट के लिए पुट करूँगा मैं x इक्वल टू 0। ये देखिए y जब 0 पुट करूँगा तो बाकी रह जाएगा x इक्वल टू 1, और जब x 0 पुट करूँगा बाकी रह जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 1। x 1 है और y 0, वो मैं लिख दूँगा 1 और 0, और यहाँ पर माइनस है उस तरफ चला जाएगा y इक्वल -1, तो x 0 और y आ जाएगा -1। अब इसके बाद इसका मैं टेस्ट करूँगा, उसके लिए पुट x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 इन इस इक्वालिटी में सेकंड वाली, वो इनइक्वालिटी ये है माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल 1, वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। एक्स की जगह पर भी 0, वाई की जगह पर भी 0, वो आ जाएगा -0 प्लस 0 लेस देन 1 के 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये ट्रू है कि 1 0 से बड़ा है। सो पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो द ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन, के ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा, तो ग्राफ के लिए सबसे पहले जो सी मैंने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की थी इसके पॉइंट देखूंगा, वो है 5 0। सबसे पहले ये ड्रा करूँगा 5 0, ये है 0 1 2 3 4 और 5, ये आ जाएगा 5 0। इसके बाद सेकंड वाला पॉइंट जो कि ये दिया हुआ है 0 और वाई 5, तो यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा ये 0 वाई की जगह 1 2 3 4 और 5, ये पॉइंट आया है 0 और 5 का। अब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनको मैं आपस में मिला दूंगा। और ये फर्स्ट इक्वेशन थी, वो इक्वेशन कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल 5। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, ये लिखना ज़रूरी है कि x प्लस वाई इक्वल 5 इसका ये ग्राफ है। अब सेकंड वाली इक्वेशन, उसका एक पॉइंट आया है 1 0, तो यहाँ मैं ड्रा करूँगा, ये है 1 और 0, सेंटर वाला पॉइंट ही है, तो ये आ जाएगा 1 और 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है 0 -1, ये 0 और वाई नेगेटिव नीचे की तरफ होता है, ये -1, तो ये पॉइंट आया है 0 -1। अब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, इनको मैं आपस में मिला दूंगा, ये मैंने आपस में मिला दी है। अब जो सेकंड वाली इक्वेशन थी वो क्या है, माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल 1, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब इसको मैंने शेड करना है, वो कैसे, मैं देखता हूँ कि जो भी मैंने सेकंड वाली इक्वेशन है ये ट्रू है, यानी कि ओरिजिन की तरफ है, तो इसका ग्राफ जाएगा, ये ओरिजिन है यानी कि इसका ग्राफ जाएगा ओरिजिन की तरफ। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो देखे वो फॉल्स आई थी, तो उसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रेड वाली थी, ये फॉल्स है, तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ना ये चीज़ ध्यान से समझनी है कि इसका सारा ग्राफ अब ऊपर की तरफ है, और ये जो ब्लू वाली है सेकंड इक्वेशन, इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ है, यानी कि ये वाला। अब इन दोनों में से कौन से पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ ये वाली जगह है जो इन दोनों ग्राफ की दोनों लाइनों की आपस में मिल रही है। तो जो जगह आपस में मिल रही होती है सिर्फ आपने वो जगह को शेड करना होता है, और किसी जगह को आपने शेड नहीं करना, यानी कि इसको आपने हाईलाइट नहीं करना, इसको आगे नहीं बढ़ाना, सिर्फ जो पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं वो बनाने हैं। इस लाइन के ऊपर की तरफ थे, उन ऊपर की तरफ से ये मिल रहे थे, और ये जो रेड लाइन है इसके पॉइंट्स ऊपर की तरफ थे, उनमें भी ये वाले लाइन सिर्फ ये वाले पॉइंट्स आपस में मिल रहे थे। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पॉइंट, इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 7y इक्वल 21, इसको कह दिया है ये इक्वेशन है 1। उसके बाद x माइनस वाई इक्वल 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन 1 जो कि है 3x प्लस 7y इक्वल 21। तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा कि y इक्वल है 0, और y इंटरसेप्ट के लिए मैं पुट करूँगा कि x इक्वल है 0। इसमें जब मैं y 0 के इक्वल पुट करूँगा तो बाकी जो रह जाएगा 3x इक्वल 21, और इसमें जब x 0 के इक्वल पुट करूँगा तो बाकी रह जाएगा 7y इक्वल 21। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल 21 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 टाइम 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसमें x 7 आ गया है और y की वैल्यू है 0, तो वो आ जाएगी 0। अब जो सेकंड है 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा y इक्वल 21 डिवाइडेड बाई 7,
7 3 टाइम 21 के y की वैल्यू है 3। अब इसमें देखें x 0 के इक्वल था कि x 0 और y 3। अब फॉर टेस्ट के टेस्ट पॉइंट के लिए मैं करूँगा पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन किस में, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ वो है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। मैं यहाँ पे लिख लूँगा 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। इसमें x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 ग्रेटर देन 21। 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 21। तो 0 बड़ा है 21 से, तो ये फॉल्स है, गलत है। यहाँ मैं लिखूँगा फॉल्स और साथ 0.00 नॉट सेटिस्फाई कि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो द ग्राफ नॉट टूवर्ड ओरिजिन, तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। अब इसके बाद ये जो सेकंड इक्वेशन थी जो कि है x माइनस वाई इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा नो इक्वेशन नंबर 2 x माइनस वाई इक्वल 2। इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, अब x इंटरसेप्ट होगा तो पुट y इक्वल टू 0 और जब y इंटरसेप्ट होगा तो x इक्वल टू 0। इसमें y 0 पुट करूँगा तो x इक्वल आ जाएगा 2, यानी कि पॉइंट मेरे पास आए हैं 2 और 0। और यहाँ पर x 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि y की वैल्यू माइनस उस तरफ जाएगा -2। तो पहला पॉइंट x का होता है वो है 0 और दूसरा पॉइंट y का वो है -2। अब सेकेंड इक्वेशन के लिहाज से यहाँ पर मैं टेस्ट करूँगा पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन, ये जो सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू। x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी 0 लेस देन 2 के 0 छोटा है 2 से, तो ये ट्रू है। यहाँ मैं लिखूँगा 0.00 सेटिस्फाई द इनक्वालिटी, ये ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ होगा। अब इनका मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की थी इसका एक ये पॉइंट आया है 7 0, वो मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा कि x 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आया है 7 और 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 0 और 3, ये 0 और 3 ऊपर की तरफ आए वाला पॉइंट 1 2 3, ये पॉइंट आया है 0 और 3। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा। ये मैंने लाइन ड्रा कर दी है। और ये कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट थी 3x प्लस 7y इक्वल 21, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3x प्लस 7y इक्वल 21। अब जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसका ये पॉइंट आया है 2 0, वो मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा, ये 1 है और ये 2, तो इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, ये है 2 और 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और -2, ये है 0, नेगेटिव वाले वाई नीचे की तरफ है, ये -1, ये है -2, ये पॉइंट आया है मेरे पास 0 और -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा। अब असल बात यह है कि कौन सा एरिया मैंने शेडिड करना है, तो फर्स्ट वाला जौन सा पॉइंट था वो नॉट सेटिस्फाई था, यानी कि ओरिजिन की तरफ नहीं था, नॉट टूवर्ड ओरिजिन, तो इसका ग्राफ जौन सा है फर्स्ट वाले का ओरिजिन की तरफ नहीं है, यानी कि ओरिजिन से दूसरी तरफ है। अब जो सेकंड वाला है वो ट्रू है, यानी कि वो ओरिजिन की तरफ है, तो ये सेकंड वाला था, इसको मैंने ओरिजिन की तरफ करना है। अब इसमें देखें कौन सा एरिया आपस में मिल रहा है, तो सिर्फ ये वाला है, ये ऊपर की तरफ है, ये इस तरफ है, तो सिर्फ ये वाली जगह है जो आपस में मिल रही है, तो जो आपस में मिल रही है इसको मैंने शेडिड कर देना है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर कि 4x माइनस 3y इक्वल है 12 और दूसरी x इक्वल -3 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं कह दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 2। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूंगा जो कि है 4x माइनस 3y इक्वल 12। इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट मैं पुट कर दूंगा कि y इक्वल है 0 के, और y इंटरसेप्ट में पुट कर दूंगा x इक्वल है 0 के। तो जब इस इक्वेशन में y 0 के इक्वल पुट करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई 0 वो 0 ही हो जाएगा, यानी कि 4x इक्वल आ जाएगा 12 के, तो 4x इक्वल 12। अब जब x 0 के इक्वल पुट करूंगा तो 0 मल्टीप्लाई 4 0 ही, वो आ जाएगा -3y इक्वल 12, ये -3y इक्वल 12। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इक्वल 12 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 टाइम 12 के x इक्वल 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा x 3 और y 0 के इक्वल। अब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करता हूँ कि -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल 12 डिवाइडेड बाई -3 के 3
4 टाइम 12, तो y इक्वल -4, यानी कि x मेरे पास 0 है और y है -4, वो आ जाएगा 0 -4। अब इसके बाद टेस्ट पॉइंट पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, वो है 4x - 3y लेस देन इक्वल 12। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4x - 3y लेस देन इक्वल 12 कि 4x की जगह पर भी 0, -3y की जगह पर भी 0, लेस देन इक्वल 12। 4 मल्टीप्लाई 0, 0 -0 लेस देन 12, 0 -0 0 ही आएगा, लेस देन इक्वल 12। तो ये ट्रू है, 12 0 से बड़ा ही नंबर है। यहाँ पर मैं लिखूँगा .00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो द ग्राफ टू वर्ड ओरिजिन। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन जोन सी है वो सॉल्व करूँगा, जो कि ये दी हुई है सेकंड इक्वेशन, x इक्वल है -3 डिवाइडेड बाई 2। ये मैं लिखूँगा x इक्वल -3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें y का पॉइंट है ही नहीं, तो x इक्वल टू -3/2, ये अगर डेसिमल में करूँ तो वो -1.5 के इक्वल है। जब y का पॉइंट ना हो तो x जोन से है वो खुद बजाते खुद एक लाइन है। अब इसके बाद फॉर टेस्ट के पुट करूँगा मैं, x भी 0 के इक्वल, y भी 0 के इक्वल, किसमें, इन ये दी हुई है इनइक्वालिटी सेकंड वाली, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। यह मैं लिखूँगा x ग्रेटर देन इक्वल -3 डिवाइडेड बाई 2। x की जगह पर जब 0 आएगा, 0 बड़ा है -3/2, तो ये ट्रू है, 0 नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है, तो यहाँ मैं लिखूँगा ट्रू और साथ लिखूँगा यहाँ पर .00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो द ग्राफ टू वर्ड ओरिजिन, के जब ट्रू आए तो ओरिजिन की तरफ होता है। अब इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए जो सी फर्स्ट इक्वेशन है इसके पॉइंट आए थे, एक ये वाला है 3 और 0, वो मैं ड्रा करूँगा। ये x1, x2 और x3, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा x3 और y 0 है तो यहाँ पर ही आ जाएगा। अब दूसरा जोन से वो था 0 और -4, 0 तो ये पॉइंट आ गया, और -4 y नेगेटिव नीचे की तरफ होता है, क्योंकि जो ये पॉइंट x और y होते हैं, पहला x होता है दूसरा y होता है, तो y नीचे की तरफ है, -4 है, -1 -2 -3 -4, ये पॉइंट आया है 0 और -4। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा। ये मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है, और इसकी इक्वेशन क्या थी, 4x - 3y इक्वल 12, फर्स्ट वाले की, वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 4x - 3y इक्वल 12। अब सेकंड वाली सॉल्व करूँगा, वो थी x इक्वल -3/2, यानी कि इसमें अब y वाला पॉइंट है ही नहीं, तो x इक्वल टू -3/2 जो कि है -1.5 के। अब माइनस वाले x के इस तरफ हैं, ये x -1, ये है x -2, तो -3/2 यानी कि -1/5, वो 1 -1 और -2 के दरमियान में यहाँ पे होगी -1.5। अब ये वाला पॉइंट ही आया है, तो यही एक लाइन है, क्योंकि y वाला पॉइंट है ही नहीं, एक ही पॉइंट है, तो ये एक लाइन है जो कि y के पैरेलल है, तो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूंगा, जो कि आई है x इक्वल -3/2, चाहे आप इसको ये भी लिख सकते हैं -1.5। अब ये देखिए जी, जो सेकंड वाला पॉइंट आया है, सेकंड वाली इक्वेशन वो ट्रू है, यानी कि ये ओरिजिन की तरफ है, तो सेकंड वाली इक्वेशन को मैं ओरिजिन की तरफ कर दूंगा, ये है ओरिजिन की तरफ, और जो फर्स्ट वाली है वो भी ट्रू आई है, वो भी ओरिजिन की तरफ है, तो ये जो फर्स्ट वाली है ये भी ओरिजिन की तरफ है। तो इसका ग्राफ जो आएगा वो इनके अंदर अंदर जो जगह मिल रही है, इस सारी जगह को मैं शेडिड कर दूंगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन, जो कि है 3x + 7y इक्वल 21 और y इक्वल 4। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, वो है 3x + 7y इक्वल 21। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए मैं पुट करूंगा कि y इक्वल है 0 के, और y इंटरसेप्ट के लिए मैं पुट करूंगा यहाँ पर कि x इक्वल है 0 के। ये देखिए, जब y 0 होगा तो 0 × 7 वो 0 ही आ जाएगा, यानी कि 3x इक्वल 21 आ जाएगा, कि 3x इक्वल 21। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड, तो आ जाएगा x इक्वल 21 डिवाइडेड बाई 3। 3 7 टाइम 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी कि x 7 आ गया है और y 0। अब जो दूसरी इक्वेशन है ये सॉल्व करते हैं। जब इसमें x की जगह मैं 0 पुट करूँगा, 3 × 0 वो 0 ही रह जाएगा, तो 7y इक्वल 21। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि 7y इक्वल 21, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड, तो y इक्वल 21 डिवाइडेड बाई 7, तो y इक्वल टू 7। 3 टाइम 21, y की वैल्यू आ जाएगी 3,
तो इसमें x 0 है और y 3 है, x आ जाएगा 0 और y आ जाएगा 3। अब इसके बाद फॉर टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर पुट करूँगा x भी 0 के इक्वल, y भी 0 के इक्वल इन किसमें, फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी है, इनइक्वालिटी ये है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। तो यहाँ मैं लिखूँगा 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। तो x की जगह पर 0 आ जाएगा, प्लस 7y की जगह पर 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। तो 21 छोटा है 0 से, ये फॉल्स है। यहाँ मैं लिखूँगा फॉल्स और साथ लिखूँगा 0.00 नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो द ग्राफ टू वर्ड्स ओरिजिन। अब इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ मैं लिखूँगा इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। जो सेकंड इक्वेशन है y इक्वल 4, इसको सॉल्व करूँगा कि नो इक्वेशन टू y इक्वल 4। ये y पॉइंट खुद ही पहले दिया हुआ है, इसमें x है ही नहीं, तो y इक्वल 4 ये बजाते खुद एक ग्राफ है, ये खुद एक लाइन है। तो इसके लिहाज से यहाँ पर मैं इसका टेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने ये भी तो देखना है ना ग्राफ ओरिजिन की तरफ है या नहीं। तो इसके लिए पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन किस में, जो सी सेकंड वाली इनइक्वालिटी थी, ये है y लेस देन इक्वल 4। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y लेस देन इक्वल टू 4। इसमें x है ही नहीं, तो y 0 लेस देन इक्वल है 4, तो ये ट्रू है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 0.00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो द ग्राफ टू वर्ड्स ओरिजिन। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सेकंड इक्वेशन है इसमें मैंने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ही एक है। जब दो पॉइंट दिए हो x और y, फिर मैंने इंटरसेप्ट करना होता है, यहाँ पर पॉइंट ही एक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रा करूँगा। इसके ग्राफ में जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके पॉइंट आए थे, एक ये वाला 7 0, पहले ये ड्रा करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 के 7 0 ये पॉइंट आया है 7 0। अब सेकंड वाला क्या था, वो था 0 3, तो ये है 0 और y ऊपर की तरफ 3 1 2 3, ये पॉइंट आया है 0 और 3। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा, तो ये मैंने आपस में मिला दी हैं। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी जो कि है 3x प्लस 7y इक्वल 21, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3x प्लस 7y इक्वल 21। अब सेकंड वाली इक्वेशन वो थी y इक्वल 4, इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा y4, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ है 1 2 3 और ये है 4, तो y4 जो सी है बजाते खुद एक ग्राफ है, खुद एक लाइन है जो कि x के पैरेलल है। तो ये मैं लाइन आगे बढ़ा दूंगा, ये है y इक्वल 4 इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ देखना है ओरिजिन की तरफ है या नहीं। तो ये देखें जो फर्स्ट वाला ग्राफ था वो फॉल्स है, ओरिजिन की तरफ नहीं है। तो ये जो फर्स्ट वाला रेड है ये फॉल्स है, ओरिजिन की तरफ नहीं है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और जो ब्लू वाला है यानी कि सेकंड वाला वो ट्रू है, यानी कि ये वाला ओरिजिन की तरफ है। अब इनमें आपस में मिल कौन कौन सी जगह रही है, ये शेडेड आपस में मिल रही है जगह, तो इस जगह को मैं शेड कर दूंगा जो सा एरिया आपस में मिल रहा है। ये है इसका ग्राफ। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 6। सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन जो कि है 5x प्लस 7y इक्वल 35 और x माइनस 2y इक्वल 2। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन 1 है, इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन 2 है। फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल 35। तो इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट होगा तब पुट करूंगा मैं y इक्वल टू 0 और y इंटरसेप्ट में, सॉरी मैंने यहाँ पर y लिख दिया, y इंटरसेप्ट में पुट करूंगा x इक्वल टू 0। अब देखे जब मैं इसमें y 0 के इक्वल पुट करूंगा 0 मल्टीप्लाई 7 वो आ जाएगा 0, बाकी रह जाएगा 5x इक्वल टू 35, मैं लिख दूंगा 5x इक्वल 35। 5 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो x इक्वल 35 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 टाइम 5 और 5 7 टाइम 35, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी कि x 7 आया है और y की आया है 0 जो कि ये दिया हुआ है। अब जब x 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 0, बाकी रह जाएगा 7y, वो आ जाएगा 7y इक्वल 35। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड बाय इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 7। 7 5 टाइम 35, तो y इक्वल 5। पहला पॉइंट x का जो कि 0 है ये दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट है 5, ये आगे हैं। अब इसका टेस्ट करूँगा, टेस्ट के लिए मैं करूँगा पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी जो कि ये है 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल 35। 5x
प्लस 7y लेस देन इक्वल 35। 5 वैसे ही x की जगह 0 प्लस 7y की जगह पर 0 लेस देन 35। 5 मल्टीप्लाई 0 7 मल्टीप्लाई 0 तो वो आते हैं 0 0 ही, तो 35 वैसे ही 0 प्लस 0 वो आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल 35। 35 0 से बड़ा है तो ये ट्रू है, यहाँ मैं लिखूंगा। सो 0.00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो द ग्राफ टू वर्ड ओरिजिन। जब ट्रू होता है तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ होता है। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 जोन सी है वो सॉल्व करूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 जोन सी है वो ये गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू, वो मैं लिख लूँगा यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू। सबसे पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए मैं पुट करूँगा y इक्वल टू 0 और y इंटरसेप्ट के लिए मैं पुट करूँगा x इक्वल टू 0। जब इसमें मैं y 0 पुट करूँगा तो 0 मल्टीप्लाई 2 0 ही, तो बाकी रह जाएगा x इक्वल टू 2, यानी कि मेरे पास x 2 है और y 0 है। सेकेंड वाला पॉइंट वो मैं ये लिख दूँगा। और जब x 0 पुट करूँगा तो आ जाएगा 0 माइनस 2y, ये आ जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 2। माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो y इक्वल आ जाएगा -1 के, यानी कि 0 और y वो -1 है। ये देखिए x 0 था और y -1, वो ये पॉइंट आ गए हैं 0 और -1। अब इसके बाद टेस्ट के लिए पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन, तो सेकंड वाली इनइक्वालिटी थी, सेकंड वाली इनइक्वालिटी है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू। x की जगह पर 0 माइनस 2y की जगह पर 0 लेस देन इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई 0 0 लेस देन 2, 0 माइनस 0 वो 0 ही होता है, लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 बड़ा है 0 से, ये भी ट्रू है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 0.00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो द ग्राफ टू वर्ड्स ओरिजिन। अब इससे नेक्स्ट मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँगा। ग्राफ ड्रा करने के लिए जो सी फर्स्ट इक्वेशन थे इसके पॉइंट आए थे, एक ये आया है 0.70, दूसरा है 0.5। पहले 70 में ड्रा करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वाला पॉइंट ये आ गया है। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट है 0.5। फर्स्ट इक्वेशन को भी सॉल्व कर रहा हूँ, वो है 0.5 0 ये पॉइंट, 1 2 3 4 और 5 ये पॉइंट आ गया है 0 और 5 ये 0 है। अब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, इनको आपस में मिला दूंगा, ये ग्राफ बना है इनका। और फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, वो थी 5x प्लस 7y इक्वल 35, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5x प्लस 7y इक्वल 35। अब जो सेकंड वाली इक्वेशन थी उसका पॉइंट आया है एक, ये 2 0, तो सबसे पहले मैं ये ड्रा करूँगा x2, ये 1 है ये 2, तो ये आ जाएगा 2 और 0। और जो सेकंड वाला पॉइंट है वो है 0 और y -1, ये 0 और y -1 नीचे की तरफ जाएगा, ये 0 और -1। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा, ये मैंने आपस में मिला दी हैं। और सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब ये जो मैंने फर्स्ट वाला ग्राफ ड्रा किया है इसका देखूंगा कि ये ओरिजिन की तरफ है या नहीं। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो ट्रू था और वो ओरिजिन की तरफ था, तो इसको मैं कह दूंगा कि ये वाला जोन से है वो ओरिजिन की तरफ है। अब जो सेकंड वाला वो भी ट्रू है, वो भी ओरिजिन की तरफ है, तो ये देखें ये भी ओरिजिन की तरफ है। तो इनके अंदर ये वाली जगह जोन सी है आपस में दोनों में मिल रही है, तो जो जगह मिल रही है इस एरिया को मैं शेड कर दूंगा। तो ये है इसका ग्राफ, और यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।